हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए जीके के पार्ट को। 2022 यानी कि आज 25 मई को आपका एग्जाम हुआ है। इस एग्जाम पेपर के जीके के पार्ट को हम कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के पेपर का पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था वंदना कटारिया को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए, उत्तराखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो इंटरनेशनल सीमा को स्पर्श करते हैं, कह रहा है, तो ये है 5। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, देखिए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी खेती का क्षेत्रफल है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चावल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? देखिए, खरीफ की फसल नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है तापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आरबीआई द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में फरवरी 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है केदारनाथ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया करता है फेफड़ों को प्रभावित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर अभी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? देखिए, स्वर्ण युग जो था शाहजहां के काल को कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय कौन थे? ये थे पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था? तो इन्होंने किया था संवाद कौमुदी का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? सबसे ज्यादा स्थायी वनों का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? देखिए, आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी कालसी में। ठीक है, कालसी देहरादून में मिली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, कौन से आंदोलन में किया था? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? देखिए, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत पूछ रहा है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं भारत में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है? तो नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हवा महल उदयपुर। हवा महल है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया, तो ये डाला गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? देखिए, समान नागरिक संहिता से पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है? देखिए, सर्वोच्च सिविल सेवक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव।
अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 महीने का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है 86 संविधान संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि। देखिए ऑर्गेनिक भोजन क्यों मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? देखिए मानव विकास सूचकांक का घटक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सकल नामांकन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का कारण है। देखिए मुद्रास्फीति का कारण होता है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी लेयर है जहां पर ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? देखिए एसिड रेन का प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41 है योग दर्शन के प्रतिपादक है? देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है इनमें से हीरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो देखिए ज्यादा अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रभावित होने पर प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है और दूसरा त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो ये की जाती है एड्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है? तो देखिए आधिकारिक तौर पर है उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज हुए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अदर पार्ट भी आप सभी के लिए लेके आऊंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।